नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और वो भी लाइव में। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं विश्वविख्यात राष्ट्रभक्त श्री सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लाइव में। नमस्कार। लाइव इसलिए जुड़े क्योंकि आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से आज यानी कि 23 नवंबर के दिन महाराष्ट्र में मोदी की ऐसी आंधी दिखी जिसमें महाआघाड़ी का सफाचट हो गया। जी हाँ, श्री संत अशोका जी की 5 साल पुरानी भविष्यवाणी पुनः सत्य सिद्ध हुई। अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जस्ट चुनाव से ठीक पहले मैंने श्री संत अशोका जी से जानने की कोशिश की कि भाई महाराष्ट्र की पिक्चर क्या कहती है, और इन्होंने जो जो कहा हर एक बात सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। ना सिर्फ महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है, बल्कि अब जो मुख्यमंत्री भी होगा वो भाजपा की तरफ से ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र को लेकर श्री संत अशोका जी की जितनी भी भविष्यवाणी है वो सटीक बैठी है। फिर चाहे आपको बता दूं कि 19 में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उनके कार्यकाल की इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, और इसको लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां अभी हैं जो अब सत्यता की कसौटी पर आगे हमें देखने को मिलेंगी। और किस प्रकार से इस महाराष्ट्र चुनाव पर सत्य सिद्ध हुई श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी 400 पार आलोचकों को भी मुंह तोड़ जवाब देगी, यही इस वीडियो में आज हम श्री संत अशोका जी से जानेंगे। और हमारे जितने भी धीरे धीरे जिस तरह से हमारे दर्शक हमसे जुड़ते जाएंगे तो आज आपके हर कमेंट का जवाब लिया जाएगा श्री संत अशोका जी से। सबसे पहले तो सर आपको कांग्रेचुलेशन, एक बार फिर आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। भविष्यवाणी के सत्य होने पर आपका पहला कमेंट। नमस्कार। देखिए, ये भविष्यवाणी जो थी एनडीए के लिए थी 178 ±8 जी। ±8 में जो है ये बनती है मतलब ±5% इंक्रीज और डिक्रीज की जी। लेकिन इस बार जो है महाराष्ट्र में कमाल हो गया। ये भविष्यवाणी जो है इस टाइम 32% से ऊपर चल रही है। इस टाइम आप देखेंगे तो बीजेपी जो है वो 133 सीट और आपका जो एनडीए है वो 235 सीट्स लेके बढ़त बनाए हुए हैं जी। तो टोटलिटी में देखें तो ये भविष्यवाणी जो है, जो भविष्यवाणी की गई थी, जो 178 ±8 का जो आंकड़ा दिया गया था उससे 32% एबव है जी। तो अब वो लोग जो आपका 411 की भविष्यवाणी पे हमेशा नीचे कमेंट डालते थे कि वो आपने 411 जो की थी, तो वो भविष्यवाणी जो थी उसमें जो सीट्स आई थी वो 41% नीचे थी जी। लेकिन देखिए, भविष्यवाणी के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनी चाहिए। भविष्यवाणी ये मैं 15 साल पहले ही कर चुका था कि बीजेपी जो है अगले 15 साल तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये 2014 में मैंने भविष्यवाणी कर दी थी और नरेंद्र मोदी जी के आपका पीएम बनने की भविष्यवाणी मैंने 2012 में की थी जी। कि नरेंद्र मोदी ही देश के नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे। वो आपको मीडिया पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और कई मंचों से इसको दोहराया गया तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सीट्स की भविष्यवाणी 2014 की थी, दैट वाज एग्जैक्टली दैट फिगर 279 ±5। 19 में जो भविष्यवाणी की थी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम 303 बिल्कुल। लेकिन 2019 में ही जो 2024 के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि इस बार न भूतो न भविष्यति, इस बार वो होगा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, और वो भविष्यवाणी थी 411 की लेकिन वो 240 पे जाके अटक गई। अंततः सरकार तो बीजेपी की बनी और प्रधानमंत्री भी आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं एंड ही विल एक्ट लाइक दैट। जी।
कि उन्होंने 411 ही प्राप्त किए हैं, उनके एक्शन प्लान में कहीं कमी नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की जो टॉप 3 पावर्स हैं दे आर विद हिम, उनके कंधे से कंधा मिला के वो उनके साथ हैं। देखिए आप ट्रंप भी आ गए हैं यूएस में, और पुतिन जो हैं वो मोदी जी को कितना मानते हैं वो आपको सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में आपको नज़र आता है। और इधर जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी जो है मोदी जी के साथ बेस्ट है जी। तो अगर टोटलिटी में देखा जाए तो उस गैप को, जो मेरी बताई हुई सीट्स से कम आई, उसमें कुछ कारण थे जिन पे बीजेपी को करेक्शन करना चाहिए। उस पर मैंने एक प्रोग्राम दिया था कि उन्होंने जो है आरएसएस को जो है नजरअंदाज किया था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अदरवाइज ये जो 411 का आंकड़ा उसको कोई रोक नहीं सकता था जी। इस बार भी अगर कहीं झारखंड में बीजेपी की सीट्स एक्सपेक्टेड नहीं आई, बिलो एक्सपेक्टेशन आई, उसका मेन कारण है वहाँ पे जो है आरएसएस का फोकस नहीं था। हाँ फोकस था, आप देख लीजिएगा 235 आउट ऑफ 288 जी। सब फैंटास्टिक रिजल्ट। तो मुझे जहाँ तक देखिए मेरी जितनी नॉलेज है मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्री संबेता अशोका जी एनएमएफ न्यूज़ के ज़रिए और धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर 2017 के अराउंड जुड़े थे पहली दफ़ा। मुझे याद है आपकी पहली भविष्यवाणी एनएमएफ न्यूज़ पे थी, उसके बाद फिर धर्म ज्ञान की हम लोगों ने शुरुआत की। धर्म ज्ञान की शुरुआत भी हमारे द्वारा ही हुई थी और पहली जो वीडियो बनी थी वो वेस्ट बंगाल पे मेरी ही थी। नाम भी हमने बैठ के डिसाइड किया था कि इसका नाम जो है चैनल का धर्म ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, आप ही ने इस चैनल का नामकरण किया था, मुझे याद है। और हालांकि देखिए आपकी जो भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है 2004 से शुरू होता आ रहा है, और जहाँ तक अगर देखा जाए तो जो पीछे का अगर इतिहास खंगाला जाए तो आप ही कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करने में जो शुरुआत हुई है वो आप ही ने की है। और आज देखिए जो यंगस्टर्स, जो आपके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अब आपको फॉलो करने लग गए हैं। हालांकि देखिए आपकी भविष्यवाणी को कई लोग फॉलो करते हैं, वो आप ही की भविष्यवाणी को खुद भी बताते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बात क्लियर कर दूँ कि 400 पार को लेकर जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसमें हर कोई कमेंट करता है कि आपकी 400 पार वाली भविष्यवाणी ट्रू क्यों नहीं हुई। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए जब इतनी सारी भविष्यवाणियाँ ट्रू हो रही है तो वो भविष्यवाणी क्यों ट्रू नहीं है, उसके पीछे के क्या रीजन है। और यही रीज़न श्री संबेता अशोका जी ने 4 जून के दिन आकर आपके सामने रखे थे। बहरहाल 4 जून को 400 पार तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या महाराष्ट्र में भाजपा की इस बम्पर जीत के बाद क्या 400 पार का सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि श्री संबेता अशोका जी तो भविष्यवाणी कर चुके हैं, और जैसे कि आप कहते हैं कि भाई मेरे मुंह से जो बात निकल गई है वो निकल गई है, आप कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे मुंह से, जो आप मैं देववाणी पे विश्वास करता हूँ, और दिस इज ट्रू, ये किसी के लिए भी है। जो आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसको हाजिर नाजिर जानकर आप जो अगर कुछ वाणी आती है तो वो मेटरलाइज जरूर होती है। ये 411 का आंकड़ा जो है ये दोबारा डिफीट होगा डेफिनेटली। ये 415 के जो सीट्स हैं कांग्रेस की जो इन्होंने ली थी वो जो है डेफिनेटली जो है एनडीए विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड। बिल्कुल। और अब जो देखिए महाराष्ट्र की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आप लोगों के सामने, हमारे सामने। तो अब महाराष्ट्र का न्यू सीएम कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि रेस में तो बहुत से लोग हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की, और वो इसलिए क्योंकि धर्म ज्ञान पर ही 5 साल पहले श्री संबेता अशोका जी ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच भी हुई। हालांकि ठाकरे जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उन्हीं के बागी विधायकों ने उन्हीं की सरकार गिरा दी और उसकी भविष्यवाणी भी कर दी गई जी, उन्हीं की सरकार। और फिर एक नई शिंदे की शिवसेना की वापसी हुई, सत्ता में आए शिंदे की एक नई शिवसेना ने महाराष्ट्र की सत्ता संभाली। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए
सर अब दो शिवसेना हो गई है। एक शिवसेना देखिए ऊपर उठ रही है और एक शिवसेना डाउनफॉल में जा रही है, तो उद्धव ठाकरे जी का भविष्य क्या कहता है, आज आप बताइए। देखिए, शिवसेना तो वही है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, और आवाम को भी ये जानना चाहिए कि शिवसेना तो वही है, शिवसेना दो नहीं है। अच्छा, एक है जो शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को लेकर चल रही है, जी, जो लोग उस मानसिकता के हैं, उस विचारधारा के हैं, वो मेजॉरिटी में आगे बढ़ रहे हैं। जो उस मानसिकता से के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जी, यानी कि आप जो है हिंदुत्व के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या फिर आप उन लोगों से मिल गए हैं जो हिंदुत्व के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो डेफिनेटली आस्ता आस्ता उनका आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है। और जो शिवसेना है, शिवसेना मीन्स बाला साहब ठाकरे, जी, नो शिंदे, नो उद्धव ठाकरे। शिवसेना मीन्स बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को दिमाग में लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज शिवसेना। तो इसमें आप डिवाइड नहीं करिएगा। जिस तरीके से जनसंघ था, जनसंघ के बाद क्या आया आपका, भाजपा, भारत जनता पार्टी, जी, जनता पार्टी के बाद आई भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी। तो आइडियोलॉजी जो है वो जनसंघ की लेके चल रहे हैं। जी, तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी मोदी जी की है, कल कोई और आएगा। बिल्कुल, इसी तरीके से आपका शिवसेना जो है, शिवसेना मीन्स आइडियोलॉजी ऑफ बाला साहब ठाकरे। और जिस तरफ आपको ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, चाहे आप शिंदे में देखें या आप उद्धव ठाकरे को देखें, कल उद्धव ठाकरे जी बैक टू बेसिक आके थोड़ा आत्मचिंतन करके देखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैंने जो किया है गलत किया है, और ही कम्स बैक टू बेसिक, तो डेफिनेटली दीज नंबर्स विल बी विद हिम। तो शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उसको जो फॉलो कर रहा है वो बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी है। अगर वो शिंदे ग्रुप में है, अगर उसको मानते हैं लोग, तो दे पीपल विल बी विद देम। आज शिंदे जी हैं, कल कोई और होगा, तो आप किसी की नाम से वो नहीं हुई, दैट इज डिफरेंट थिंग। कि जब आपने एक डिसीजन गलत ले लिया तभी ये डिफेक्शन हुआ। जी, लेकिन अगर आप शिवसेना के लिए मेरे से बात करेंगे तो मेरे दिल में या आवाम के दिल में जो शिवसेना का जो आदर सम्मान है, दैट इज बाला साहब ठाकरे। और बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को लेके आप चलें या मैं चलूं, शिव सैनिक उन्हीं के साथ होंगे। यू गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ लोग ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा, क्योंकि आपने तो बता दिया कि बैक टू पवेलियन हो सकता है, यानी बैक टू बेसिक, नॉट पवेलियन। जी बिल्कुल, माफ कीजिए। बैक टू बेसिक का मतलब जो है, जो बेसिक जिसको लेके बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई थी, तो उनके जो मूल सिद्धांत थे उनसे अगर थोड़ा सा भी आप डेविएट होते हैं, देखिए उन्होंने बोला था मेरे खानदान में कोई भी जो है कभी भी किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे जी ने कोलैबोरेट किया, उनका उस टाइम समय ठीक नहीं था। ये सारी चीज़ जो है ज्योतिष गणना में समय होती है, जब समय खराब होता है व्यक्ति वही होता है, वो गलती कर लेता है तो उसको गलत बोला जाता है। जी। जब समय ठीक आता है वो करेक्शन कर लेता है, व्यक्ति वही होता है और उसको महान बोला जाता है कि देखो ग्राफ वहाँ से 0 पे आया, 0 से फिर 100 पे चलेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डिसीजन। उनका वक्त जब ठीक आएगा तो ही विल गो बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक मीन्स बाला साहब ठाकरे जी के जो आदर्श हैं उनके ऊपर उनको जो है दोबारा से अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। जी। अब देखिएगा जो रिजल्ट्स में आप शिवसेना जो आपके अनुसार शिवसेना उद्धव जो है दैट इज 20,
जबकि शिवसेना जो शिंदे है वो 56 पे चल रही है करंट में। तो इसका मतलब क्या है, विचारधारा के साथ मेजोरिटी जो है विचारधारा के साथ है, दैट्स वाई बीजेपी या एनडीए इस टाइम जो है आपका 235 पे चल रही है। जी, तो आपकी तो ये भविष्यवाणी हमेशा एक ये भी रही है कि भाई उद्धव ठाकरे एनडीए का जो घटक दल पहले हुआ करते थे वापसी होगी, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने 400 पार की जो भविष्यवाणी की थी उस समय ये भी कहा था कि एनडीए से उस टाइम जो अलग अलग हो गए थे, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, जो अलग अलग नेताओं के, वो वापसी करेंगे। और वो हमने देखा भी, क्योंकि 4 जून तक आते आते बहुत से ऐसे क्षेत्रीय दल थे जिनकी वापसी हमने एनडीए में होते हुए देखी। अब महाराष्ट्र में क्या लगता है, अब क्या वो समय आ गया है कि उद्धव ठाकरे एनडीए के सहयोगी दल बन जाएंगे फ्यूचर में? देखिए, ये जो उठापटक हुई है, ये जो जिसे आप तोड़फोड़ कहते हैं कि शिवसेना को जो है डिवाइड किया गया जी, शिवसेना शिंदे बनी, उनको आपका चुनाव चिन्ह भी मिला, और उधर बाला साहब ठाकरे जी के जो बेटे हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी, उनको जो है शिवसेना का चिन्ह भी नहीं मिला, और शिवसेना उनके नाम से शिवसेना उद्धव होगी। तो समय आएगा जब, तो ही विल रियलाइज इट, क्योंकि जब भी कोई ग्रो करता है, जी, एक समय था महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना का डंगा बजता था। आज शिवसेना 2 पार्ट में, मेजर पार्ट जिनकी विचारधारा बाला साहब ठाकरे के साथ है, दे आर हेडिंग। वो विचारधारा है, वो शिंदे नहीं है, अकेले नहीं है वो विचारधारा है। शिंदे जी ने उस विचारधारा को अपनाया और उस तरफ जो है ठोकर लगा दी, जिस तरफ उद्धव ठाकरे जी चले गए। दैट वाज द रीजन 2 पार्ट हुए। अदरवाइज आज शिवसेना जो है 77 सीट्स के आसपास होती अगर अकेली होती। इस टाइम अगर आप तालिका में देखते तो बीजेपी के बाद जो सेकंड हाईएस्ट सीट्स होती वो शिवसेना की होती। जी, चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा और अंदर महाराष्ट्र की पिक्चर में घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब देखिए जो कि महायुति की महाविजय महाराष्ट्र में हो चुकी है और अब सरकार तो बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस मुख्यमंत्री के चेहरे में 2 दावेदार तो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है और दूसरी तरफ आपके एकनाथ शिंदे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस का आने वाला पॉलिटिकल फ्यूचर क्या कहता है? उनकी इस बार देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट कर नहीं आऊँगा। और उन्होंने बहुत ही कठोर कठिन मेहनत करके जो इस टाइम बीजेपी के 133 सीट्स जो नज़र आ रही हैं आपको जी, उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो है बहुत बड़ा सहयोग है, और उनका जो सेक्रीफाइस है दैट इज़ अगेन एक्सेलेंट जी। और मैंने इसकी भविष्यवाणी भी की थी कि जो है इस बार जो है आपका मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र का वो बीजेपी से होगा। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद अगर कहीं बीजेपी माननीय देवेंद्र फडणवीस को इग्नोर करती है तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ बीजेपी। एस्ट्रोलॉजिकली हकदार भी माननीय देवेंद्र फडणवीस हैं और जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं सामने वो भी ये कहते हैं कि रियल हकदार जो हैं जी, सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण और उस पार्टी के नेता होने के कारण दैट इज श्री देवेंद्र फडणवीस। चलिए अपनी जनता को तो बता दिया कि इस वक्त जो स्टार्स हैं खासकर देवेंद्र फडणवीस के काफ़ी हाई हैं एज कंपैरिजन टू एकनाथ शिंदे,
लेकिन सबसे बड़ा लोग तो अगर देखिए शिंदे को जब मौका मिला तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाली, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। अब कहते हैं कि सत्ता की चाह तो हर किसी में होती है। अब अगर क्या, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपकी भविष्यवाणी अनुसार अगर ये भविष्यवाणी भी आपकी ट्रू हो जाती है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की ये जो सरकार है 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? कहीं यहाँ पे बगावत ना हो जाए, कहीं शिंदे उनका साथ ना छोड़ दे, कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस ये जो नंबर्स आपके जो सामने लगे हुए हैं, इतने नंबर के बाद अगर सरकार पूरा कार्यकाल नहीं करती तो देन इट इज शेमफुल। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एंड ही नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स। दैट वाज द रीजन कि उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद का त्याग किया जी, और शिंदे साहब को मुख्यमंत्री का मौका मिला। ये उनके त्याग की सबसे बड़ी वो है, मिसाल है। और अगर आप त्याग करते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट बी रिवॉर्डेड ऑल्सो। लेकिन एक वो थ्योरी भी तो, एक कॉन्सेप्ट भी तो चलता है एनडीए की सरकार में कि भाई 2.5 सालों का, कुछ इस तरह का कि 2.5 साल चलिए देवेंद्र फडणवीस को दे दिया जाए और 2.5 साल आपको एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए, कुछ इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस। देखिए ऐसा नज़र तो नहीं आता। 2 मुख्यमंत्री जरूर आपके उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 5 साल के लिए एक ही रहेगा। चलिए, इन सब के बीच मैं आपसे जानना चाहूंगी अजीत पवार का क्या होगा? अजीत पवार भी अच्छी सीट लेके आगे आ रहे हैं, 41 सीट्स हैं उनकी, तो ही इज ऑल्सो डिजर्विंग कैंडिडेट। इतने बड़े नंबर में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। डेफिनेटली ही विल क्लेम फॉर अ गुड पोस्ट एंड ही विल गेट, डेफिनेटली उनको भी अच्छा महकमा मिलेगा जो उनकी चॉइस का होगा। बिल्कुल। चलिए, अब तक तो बैक टू बैक जो मैंने सवाल पूछे, श्री संबिता अशोका जी ने वो सारे सवालों के जवाब देकर एक महाराष्ट्र की जो फ्यूचर वाली जो पिक्चर है उसे क्लियर करने की कोशिश की है। अब बात हम करेंगे कि इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद का जो मसला था वो सबसे बड़ा उठा, और वोट जिहाद में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वोट जिहाद को टक्कर दी है योगी बाबा के अगर अब बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का जो काम किया? चलिए, इसी पर हम आगे बात करेंगे और अब जानेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे का जो फॉर्मूला था किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर पाया, और अब महाराष्ट्र की अगली पिक्चर क्या कहती है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर भी अब बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। अपने तमाम यूजर्स के सवालों के जवाब हम श्री संबिता अशोका जी से लेंगे, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।